ये वो देश है जिस देश की मान मर्यादा की रक्षा के लिए लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया। वो प्राण बलिदान करने की वो भावना कहां से आती थी? क्योंकि धर्म पालन में संसार के सुख से कहीं बड़ा सुख दिखाई देता था। उनको दिखता था कि धर्म पालन में श्रेष्ठ सुख है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है। पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस है, पर लेकिन ये स्वतंत्रता कहां से आई है? त्याग और बलिदान से आई है। धर्म की रक्षा के लिए दे दिया हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान। कुछ विचार ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखता। जैसे किसी ने कहा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। कोई भिक्षा में नहीं मिली है आजादी। बिना खड़ग बिना ढाल आजादी नहीं मिली है। भीख में नहीं मिली है आजादी। पता नहीं कितनी माओं ने अपने सपूत खोए हैं। तभी लता जी ने गाया था वो जो गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। तो भाई त्याग और बलिदान है इसके मूल में। ये स्वतंत्रता ऐसे हाथ नहीं आई है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी सुंदर है, जो भी गरिमामय है, जो भी आकर्षक है, जो भी उज्जवल है, पवित्र है, उसके मूल में त्याग और बलिदान है, भोग और वासना नहीं। असत्य कभी ये परिणाम जीवन में नहीं ला सकता है भाई। स्वतंत्रता दिवस का वास्तविक अर्थ तो तब है जब स्वतंत्र वातावरण में रहते हुए हम भी कुविचारों से स्वतंत्र हो, हमारी चेतना भी विकृतियों से, कुविचारों से स्वतंत्र हो। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम आज भी ऐसे ही समाज में रहते हैं। कितना भी समृद्ध परिवार क्यों ना हो, कितना भी समृद्ध परिवार क्यों ना हो, लेकिन उसकी दृष्टि इस बात पर रहती है कि बहू आएगी तो घर में क्या लेकर आएगी। कुछ लोग इस कुरीति से मुक्त हो गए हो तो एक बात है, पर आज भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा ही है। एक बात मैं आपको अपनी ओर से कहता हूं कि जब बेटी पैदा होती है ना, तो बेटी के पैदा होने का सबसे पहला हक, उसका हक जो हम खा जाते हैं, वो है उसके पैदा होने की खुशी। आज भी हम इसी समाज में ही रहते हैं। आज भी समाज ऐसा ही है। अरे मैं दूर क्यों जाऊं, यहां ही एक माता मुझे लिखकर भेजती है कि भाई जब तक कन्या का विवाह ना हो तब तक आप उसको दीक्षा मत दीजिए। ये कितनी बड़ी परतंत्रता है। अगर कोई कन्या है, अगर कोई स्त्री है, तो क्या उसको भजन करने का भी अधिकार नहीं है? उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भी अधिकार नहीं है? जो अधिकार प्रकृति और ईश्वर देता है, उसको मनुष्य कैसे ले सकता है, छीन सकता है? पर क्या करे भाई, ये मनुष्य, ये मानव मन ऐसा है, ये ऐसा ही है कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है, दूसरी पीढ़ी की परंपरा तीसरी पीढ़ी का धर्म बन जाता है। वो समझता है कि भाई यही धर्म है, इसी को करना है। हम तो भाई उस देश के वासी हैं। वो दो पंक्तियां याद आ गई मुझे, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं अगर अपने भीतर खोजता हूं, टटोलता हूं ना, तो भक्ति का जो सबसे पहला रंग मुझे अपने भीतर दिखाई पड़ता है, वो है राष्ट्र के प्रति भक्ति। मुझे गर्व है कि भगवत कृपा से मुझे ऐसे पवित्र देश में, ऐसी पवित्र भूमि पे जन्म मिला है। हमारे संत कहते हैं, ज्ञान सहित नर देहवर और भरत खंड में हुई। जैसे केसर नहीं फूलता फलता है ना कश्मीर के अतिरिक्त कहीं और नहीं होता है। जो चंदन मलयागिरी पर फूलता है उसका गुण, उसकी सुवास अलग होती है।
ऐसे ही ध्यान रखना। और जब मैं यहां से कहता हूं तो सारे विश्व के लोग सुनते हैं, कोई कहीं भी रहता हो, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अध्यात्म का बीज तो इसी पवित्र भूमि पर ही फलता फूलता है और कहीं भी नहीं। जीव और ब्रह्म का मिलन तो इसी भूमि पर आकर होता है। फिर मैं कह रहा था भाई, हम ऐसे पवित्र देश के वासी हैं, इस देश का धर्म, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता जो हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान देकर बनाई और बचाई, उसकी मान मर्यादा, उसकी गरिमा की रक्षा, ये उपकार नहीं है, ये कर्तव्य है। ये आपका, मेरा, हम सब का कर्तव्य है। और विशेष रूप से जो युवा लोग मुझे सुनते हैं, उनको तो मैं आज के दिन ये संदेश भी दे रहा हूं और बड़ा विनम्र निवेदन भी कर रहा हूं। इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है, वो अमूल्य है, वो अमूल्य संपदा है, अमूल्य संपत्ति है। उस धरोहर की रक्षा, उस धरोहर की मर्यादा का रक्षण, ये उपकार नहीं, कर्तव्य है। और प्रत्येक भारतवासी को इस कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। तो सदा सर्वदा योगियों के, तपस्वियों के, ऋषियों के, मनीषियों के, संतों के चरणों से संस्पृत इस पवित्र भारत भूमि को प्रणाम करते हुए, उन वीर पुरुषों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए, यहां प्रभु के चरणों में बैठकर हम भी पवित्र संकल्प लें, इस देश की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण का भी और संवर्धन का।